नमस्कार प्यारे साथियों, राजस्थान एग्जामो यूट्यूब चैनल पे मैं विक्रम एक बार पुनः आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, पटवार की फोर्थ शिफ्ट का सॉल्यूशन लेके आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया कि प्रातः काल में कैफीन का अधिक प्रभाव रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संभवतः सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया कि बहिर्मुखी सायंकाल में कैफीन को लाभदायक नहीं पाते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, डेटा अपर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप है जो लोग चाय या कॉफ़ी पीते हैं कैफीन उनकी तार्किक क्षमता को प्रभावित करता है, तो ये संभवतः सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 अंकित बिन्नी और चिक्की से संबंधित है। डेजी चिंकी की माँ है, अरुणा बिन्नी की बहन है और डेजी भी बिन्नी की बहन है, तो चिंकी अरुणा से किस प्रकार संबंधित होगी? तो चिंकी अरुणा से किस प्रकार संबंधित होगी? आंटी हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ से कि 5 नंबर क्वेश्चन, यदि BEAT को EHDW कूट किया जाता है तो आपको ROAD का कूट क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा URDH। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 है कि परिमल है वो आपका 40 मीटर पूर्व दिशा में चलता है और फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। वह दोबारा बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कहा गया कि ABCEFG केंद्र की ओर मुख करके एक गोल के चारों तरफ बैठे हैं। F के बाएं अगला C है और C के बाएं दूसरा G है। E के बाएं तीसरे स्थान पर A बैठा है, तो O और E के मध्य B है। आपको पूछा गया है कि O का स्थान कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर A आपका क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि 40 छात्रों की एक पंक्ति में मुकेश बाएं से 25वां और सुरेश दाहिने से 24वां है। यदि धीरेन उन दोनों के मध्य बैठा है तो बाएं से उसका स्थान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा गया कि जिस प्रकार से पत्रिका का संपादक होता है उसी प्रकार से फिल्म का क्या होता है? निर्देशक होता है। क्वेश्चन अगला 10 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा गया कि निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण आपको क्रम जचाना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। यानी कि सबसे पहले आपका अपराध हो जाएगा, अपराध के बाद पुलिस आएगी, पुलिस के बाद में उसके क्या होगा? मुकदमा दर्ज होगा, फिर कोर्ट का निर्णय आएगा, उसके बाद में दंड दिया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा गया कि जो आपकी श्रृंखला है उसके अगला जो पद आएगा वो क्या आएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, एच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इन सब का जो टोटल है वो क्या हो रहा है? 20 हो रहा है। क्या हो रहा है? 20 हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ से 4 और 16 20 हो रहा है, 11 और 9 20 हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से 15 और 5 20 हो रहा है, तो 12 और 8 20 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर में आपको पूछा गया कि इस श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि STEPS किस का कोड हो जाएगा? SPETS। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कहा गया कि शिला पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है और वापस बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। शिला अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि दिए गए विकल्पों में से विषम पद को चुनना था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में दाएं छोर से 10वें अक्षर के बाईं ओर से 14वां अक्षर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 24वां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि एक चित्र है, चित्र में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए अबीर ने कहा कि वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। अबीर उस लड़के से किस प्रकार से संबंधित है? तो अबीर है उस लड़के क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ से कि क्वेश्चन नंबर 18, एक कॉलेज में एल और एम जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं, एन और एम भौतिक शास्त्र और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ओ और एल संस्कृत और जीव विज्ञान पढ़ाते हैं, तो पी और एम भूगोल और स्पेनिश पढ़ाते हैं। तो एल और एम क्या पढ़ाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जीव विज्ञान और भूगोल। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है कि यदि पानी को खाना कहा जाता है और खाने को पेड़ कहा जाता है और पेड़ को आकाश कहा जाता है, तो आकाश को दीवार कहा जाता है, तो निम्न में से किस पर फल उगते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आकाश, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ से कि इनमें आपको सार्थक क्रम ढूंढना था, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सबसे पहले गांव आएगा, गांव के बाद में आपका तालुका आ जाएगा, तालुका के बाद में आपका आ जाएगा यहाँ से 3 नंबर यानी राज्य, 3 नंबर आपका डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है।
फिर आ जाएगा 5 नंबर यानी कि राज्य, और शायद लास्ट में जाएगा राष्ट्र सबसे बड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 21 में आपका आ जाएगा कि एक महिला के बैग में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, उसके पास में 120 सिक्के हैं जिनका मूल्य 50 पैसे जिनका मूल्य हो 50 रुपये है, तो 25 पैसे और 50 पैसे सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, और क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा 1:2। अगला आपका है यदि शंकु का आयतन 1:4 है, शंकु का जो आयतन का अनुपात 1:4 है और उनका जो व्यास है वो 4:5 में है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपके पास में है 23वां क्वेश्चन में आपका है कि आपको एक श्रृंखला जो कोड दिया गया है और आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 126। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी 3/11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर आपका आंसर आएगा 45। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि 10 मकड़ियाँ 10 मिनट में 10 मक्खियों को पकड़ती है, 200 मकड़ियाँ 20 मिनट में 400 मकड़ियों को पकड़ लेगी। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक दुकानदार है 44 कैलकुलेटर बेच के ठीक है, एक दुकानदार है वो आपका 44 कैलकुलेटर बेचकर 11 कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि यहाँ से ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट ज़्यादा होगी? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 20% कम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया कि दीपक ने 21,250 की एक राशि का 6 वर्षों के लिए निवेश किया। 6 वर्षों के पश्चात वह किस साधारण ब्याज की दर से कुल राशि 26,350 प्राप्त करेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, 4% की दर से। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कहा गया कि 2,000 रुपये पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 315.25 है, तो ब्याज की दर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए यानी 5% आपका क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा गया कि पानी में एल्कोहल के 20% घोल के 5 लीटर में 1 लीटर पानी मिश्रित किया गया। अब एल्कोहल की मात्रा क्या हो जाएगी? एल्कोहल की मात्रा हो जाएगी 16.66%, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया कि 20 पैसे 5%, 5 रुपये कितना परसेंट? तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया, यानी कि 4% है। कितना है? 4% है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा आपका कि जो 4 पुरुष है वो 6 महिलाएं 8 दिन में एक कार्य को पूर्ण करते हैं। 3 पुरुष 7 महिलाएं इसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 महिलाएं हैं इस काम को कितने दिन करेगी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 40 दिन में जो 10 महिलाएं हैं इस काम को पूरा कर देगी। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया कि एक वस्तु को 1754 में बेचने के बाद में जितना लाभ होता है उसी वस्तु को 1452 में बेचने पर उतनी क्या होती है? हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? 1623 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका आंसर हो जाएगा 0.35। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया कि एक आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई की 60% है। यदि क्षेत्र का परिमाप 800 मीटर है तो क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 375,000, यानी कि 37,500। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कहा गया कि 5 क्रमांक सम संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत 52 है, बी और ई का गुणनफल कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, 2800 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया कि एक बौछार में 5 वर्षा होती है। एक बौछार में 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो 1.5 हेक्टेयर में भूमि पर गिरे पानी की मात्रा क्या हो जाएगी? तो यह हो जाएगा आपका 750 CUM। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 39, 40 और 41। ये 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन था 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा गया ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खर्डा क्या था? तो खर्डा आपका था कि श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली जो राशि थी उसे हम क्या बोलते हैं? खर्डा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 43, आपका गग्गर का मैदान कहाँ है? तो गग्गर का मैदान आपका हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया कि राजस्थान की भील जाति में गाँव का मुखिया गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको कहा गया कि आपको सम्मिलित करना था और इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ से क्वेश्चन नंबर डी, यानी कि 2 और 3 और 1। ए में क्या आएगा? 2 आएगा, बी में 3 आएगा, सी में 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको कहा गया कि यहाँ से राजस्थान में करौली जिले का गठन हुआ था 1597 में। कब हुआ था? 1997 में, 19/7/1997। अगला क्वेश्चन है कि राठौड़ का राजवंश का प्रथम शासक था वो कौन था? तो राव चूड़ा था। कौन था? राव चूड़ा था। अगला क्वेश्चन आपका है राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आप कहते हैं के वर्मा, कृष्णकांत वर्मा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 का तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
3, 2 और 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। राजस्थान में कोटा राज्य में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था लाला जयदयाल और मेहराब खान ने। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान में कालबेलियों का नहीं है? तो चरी नृत्य और कालबेलियों का नहीं है। चरी नृत्य आपका किसका है? गुजरों का है। इसके बाद क्वेश्चन आपका है यहाँ से 52 नंबर, निम्न में से कौन सा असंगत आपका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी लक्ष्मी नारायण का मंदिर है वो अलवर में नहीं है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर है वो आपका है जयपुर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ए में 3 आएगा, बी में 4 आएगा, सी में 1 आएगा और डी में 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 54, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, शोभाराम कुमावत थे। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ से 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए में 4, बी में 2, सी में 3, डी में 1। क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान लोक सेवा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके सर ए के घोष। क्वेश्चन नंबर 57, पीपल पन्ना या पीपल पत्रा दोनों एक ही हैं, ये स्त्रियों के कान का आभूषण है। अगला क्वेश्चन आपका है मुगल सम्राट में के दौरान जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वो कौन था? दादू दयाल था। कौन था? दादू दयाल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? यह था डॉक्टर मोहम्मद अली है यहाँ पे, इसने हादी कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों में से विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 और 2 सी होगा, यानी कि केवल और 1 और 2, 3 नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 के अंदर आपका है, इसके अंदर आ जाएगा आपका 61 में ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए में 3 आएगा। जल महल जयपुर में है, बी में 1 आ जाएगा, यानी कि जो एक थंबा महल वो आपका जोधपुर हो जाएगा, और सी में 2 आ जाएगा, यानी कि जूनागढ़ किला आपका बीकानेर में है। क्वेश्चन नंबर 62 में आपका है कि किस राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 63 में आपका है कि राजस्थान में कामर जाति के द्वारा निम्न से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ये आपका हो जाएगा तंदूरा। कौन सा हो जाएगा? तंदूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ से कि राजस्थान के संदर्भ में पंचवेदा क्या है? तो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपकी मोटी सूती सोल हो जाएगी, वो पंचवेदा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 65 के अंदर है राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना है? तो आपका हो जाएगा 5, 65 हो जाएगा, 5 और 65 जो भी पहले हो। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका यहाँ से कि लाल्या और काल्या मेला है वो आपका ये आपका भरतपुर के अंदर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि भरतपुर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 67 नंबर क्वेश्चन में है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किस युग्म ने सर्वाधिक बार शपथ लिया? तो आपका हो जाएगा हरदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत। क्वेश्चन नंबर 68 के अंदर कहा गया कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, बिल्कुल। ललित कला अकादमी है जयपुर में 1957 में स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको कहा गया कि निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे? तो ये थे आपके हो जाएगा यहाँ से न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सातोड़ी तीज आपकी हो जाती है। सातोड़ी तीज आपकी ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 71 में आपको कहा गया कि राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका करता है राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 72, फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में किसने सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो आपका हो जाएगा फिरोग जफर ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 73 में आपको हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा खुदरा निवेशकों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है जिसके द्वारा वे प्राथमिक द्वितीयक दोनों प्रकार की प्रतिभूतियों को सीधे खरीद और बेच सकते हैं? तो यह जगह आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत की प्रथम भूतापीय परियोजना है वो आपकी लद्दाख में की गई। कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ से 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम हवाई टैक्सी है वो आपकी चंडीगढ़ में। कहाँ है? चंडीगढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ से कि मोदी सरकार के निम्न में से कौन सा वर्तमान सूचना और प्रसारण मंत्री है? तो आपका हो जाएगा यहाँ से इनमें से कोई नहीं होगा, वर्तमान सूचना प्रसारण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रथम IAS अधिकारी कौन है जिसने पैरा ओलंपिक पद जीता है? तो आपका हो जाएगा सुहास यथिराज। कौन है? सुहास यथिराज है। भारत के किस नगर को नर्मदापुरम, ये नर्मदापुरम आपका होशंगाबाद का नया नाम कर दिया है नर्मदापुरम। क्वेश्चन नंबर 79 में है बॉक्साइड एल्यूमिनियम का एक्सक है। लाफिंग गैस आपकी N2O होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 में है आपका कि भारत का प्रथम देशी विकसित DNA प्लाज्मिक टीका वो आपका है
जायकोडी है, ठीक है। आपका है बुलेट्स और बॉम्बे सत्या एंड हिंदी जो फिल्म गैंगस्टर है वो आपकी उदय भाटिया की, किसकी है? उदय भाटिया की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला राज्य है आपका कौन है? तमिलनाडु। कौन सा बन गया है? तमिलनाडु बन गया है। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ से कि ब्रेड, अनाज और पास्ता ये आपके कार्बोहाइड्रेट समूह, किसके? कार्बोहाइड्रेट का समूह है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में फेफड़ा कहाँ? मानव शरीर में जो फेफड़े हैं वो आपके होते हैं वक्षीय गुहा में। कहाँ होते हैं? वक्षीय गुहा में होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ से कि निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एरिथ्रोक्लेरोसिस है वो धमनियों का अवरोध होता है। अगला है कि आपका जो अरबी है, अरबी होती है जो वो आपके खाने का जो खाया जाता है वो कहाँ उगता है? तो वो आपका ज़मीन के अंदर उगता है। कहाँ होता है? ज़मीन के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 प्रोटीन की कमी कारण कौन सा रोग होता है? आपका क्वाशियोर होता है। क्वेश्चन नंबर 89 के अंदर कहा गया कि निम्न कोड को मिलाइए, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बिल्कुल। ए में 3 हो जाएगा, बी में 4 हो जाएगा, सी में 1 हो जाएगा, डी में 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 90 में आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बी सी ए हो जाएगा। सबसे पहले आपका आया था फायान, उसके बाद में जाएगा सी यानी हैंसोंग, और लास्ट में जाएगा टॉमस रो। क्वेश्चन नंबर आपका 91, क्वेश्चन नंबर 91 में आपको कहा गया कि मुस्लिम लीग की जो गठन है वो 1906 में ढाका में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1857 के विद्रोहियों का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण क्या था, तो हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ए, यानी कि केवल 4 ही था कि नई एनफील्ड ट्रायल में जो सैनिकों में कारतूस की जो आपूर्ति थी, ठीक है। उसके बाद में आपका जो ये भी आपका सही हो सकता है 2, 3 और 4, ये भी आपका सही हो सकता है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को शोषण हो सकता है, भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों के मध्य असमानता भी हो सकती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 93 क्वेश्चन में आपको दिया गया कि राजतरंगिणी द्वारा लिखित पुस्तक है, तो आपका यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका क्या होगा? या तो 2 होगा या फिर 1 और 2। तो सब किसी ने 2 माना है और किसी ने 1 और 2 माना है, दोनों में से कोई सा सही है? वैसे इसका आंसर है वो 2 सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही सही है, लेकिन किसी ने यहाँ से इसका आंसर 2 ही दिया है। तो जब तक फाइनल आंसर नहीं आ जाते तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ से कि ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेके वेद समाज की स्थापना है वो मद्रास के अंदर 1864 में की गई थी, 1864 में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ से 95 नंबर क्वेश्चन है। 95 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा गया कि इनमें से कौन सा गलत है, तो इस ऑप्शन नंबर सी है गलत होगा कि प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है आपका 96 INA के युद्धबंदियों पर मुकदमा चला था, तो ये आपका चला था लाल किले के अंदर। कहाँ चला था? लाल किले के अंदर। अगला क्वेश्चन आपका 97 राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं, तो आपके होते हैं संसद के दोनों सदस्य और राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने हुए सदस्य। क्वेश्चन नंबर 98 है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य 42 संविधान संशोधन तहत जोड़े गए थे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 आपका हो जाएगा निम्न में से कौन लोकसभा का अध्यक्ष थे, तो आपके हो जाएंगे GV मावलंकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका कौन सा अनुच्छेद है वो आपका UPSC से संबंधित है, तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 115। क्वेश्चन नंबर 101 में कहा गया कि भारतीय संविधान निकट रूप से ब्रिटिश संसदीय मॉडल का अनुसरण करता है। दूसरा, भारत में संसद के ऊपरी सदन के पास में न्यायिक शक्तियाँ होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होगा। ए सत्य है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 102 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए में 3 हो जाएगा, बी में 1 हो जाएगा, सी में 4 हो जाएगा, डी में 2 हो जाएगा। निम्न में से किस योजना का ये आपका हो जाएगा यहाँ से योजना आयोग की जो स्थापना थी वो अपनी नीति आयोग के स्थान पर कर दी है। क्वेश्चन नंबर 104 भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 105 किस भारतीय राज्य की 5 नदियों, ये पंजाब का हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 106 में आपका हो जाएगा मधुमलाई अभ्यारण्य MP में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 107 निम्न में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है, तो आपको हो जाएगी नर्मदा नदी मुहाना बनाती है। क्वेश्चन नंबर 108 में आपका हो जाएगा यहाँ से कि एक दिए गए जातीय संगठन में कर्मी को स्पष्टतया पूर्ण मानित बदलाव आपकी पारिस्थितिकी जैविकता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 109 है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा 2 और 3, क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, इसमें आपको पूछा गया कि किस वे विकल्प में विलोम शब्द है, तो आपका सापेक्ष का निरपेक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 111 किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, तो कड़वी बात सुनने वाला कटुभाषी नहीं होता है, कड़वी बात बोलने वाला कटुभाषी होता है। संधि विच्छेद सही नहीं है, तो आपका हो जाएगा जगदीश का जगत प्लस ईश होता है, ये जगदीश नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 113 में आंसर नंबर ए हो जाएगा मैं केवल इतना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 114 के आपका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा, यानी कि सुग्गा, पिक और मधुप ये आपका क्या होगा, पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 115 में है ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 116 पाप और पुण्य, ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास पाप और पुण्य। क्वेश्चन नंबर 117 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कस्टोडियन का अर्थ होता है अभिरक्षक। क्वेश्चन नंबर 118 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वोकेशन का अर्थ होता है व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 119 में आपका है निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दुसांस और अनुनासिक। क्वेश्चन नंबर 120 किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, तो अस्त्र और अस्त्र का सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 में आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 3 और 4 दोनों सही है, बाकी दोनों सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 122 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 में आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 124 में आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 125 में आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 के अंदर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 127 के अंदर आपका हो जाएगा यहाँ से ग्रम्पी का जो है वो आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 में आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 129 के अंदर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 के अंदर आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 131 के अंदर आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 के पास में। क्वेश्चन नंबर 132 है कि जब आप एक बार उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटाबेस उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को आसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है, इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये लक्षण क्या कहलाता है, ये कहलाता है ऑटोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 133 गतिक जो डायनेमिक रैम होती है वो उसको नियमित क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 134 के अंदर है कौन सी विंडोज़ नहीं है, तो विंडो 9 नहीं आई थी, विंडो 8 के बाद विंडो 10 आई थी। क्वेश्चन नंबर 135 विंडो 95, विंडो 98, विंडो NT आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 136 में आपका हो जाएगा निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है, तो ये आपका हो जाएगा इसको माना भाई इंटेलिजेंट टर्मिनल को माना है, हिसाब से मेरे हिसाब से स्मार्ट टर्मिनल होना चाहिए, बाकी ऑप्शन नंबर बी इसको सही माना है। क्वेश्चन नंबर 137 के अंदर आपका हो जाएगा कंपाइलर, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है वो आपका कंपाइलर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 138 के अंदर आपका है कि प्लॉटर एक्यूरेसी को रिएबिलिटी और रिजोल्यूशन के पदों में मापा जाता है, किसके में, रिजोल्यूशन के पदों में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 139 निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में नहीं माना जाता, रैम आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है। निम्न में से स्टोरेज सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी आपकी, हो जाएगी टेराबाइट। एक मेल मर्ज प्रचलन को निष्पादित करने के लिए निम्न कौन से घटक की आवश्यकता नहीं होती, तो वर्ड फीड की आवश्यकता नहीं होती है। एक एक्सेल वर्कबुक का संचालन क्या होता है, ये आपका चार्ट और वर्कशीट को संकलन होता है। क्वेश्चन नंबर 143 में है कि पावर पॉइंट निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की से प्रारंभ किया जाता है, ये आपका जाएगा F5, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 144 वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेड शीट को फोटो एडिटिंग उदाहरण है, ये आपका हो जाएगा यहाँ से एप्लीकेशन, किसका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। अगला क्वेश्चन 145 है QWERTY, ये आपका ये कीबोर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 146 के अंदर आपको कहा गया कि प्रोग्राम का एक संकलन जो कंप्यूटर के मूल प्रकार जैसे कि टास्क शेड्यूलिंग और पेरिफेरल के नियंत्रण में सहायता करता है वो आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 147 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से 5वें अक्षर के बाईं ओर का 15वां अक्षर जी हो जाएगा, कौन सा जाएगा, जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 दिए गए जैसे कि मान लो कि हथौड़ा है वो कील ठोकता है तो इसी प्रकार जो आरी है वो लकड़ी को काट देती है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 150 कहा गया कि अक्षरों के किस समूह में अन्य से भिन्न है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी के सारे क्वेश्चन सही है और आप सभी भावी पटवारी होंगे। तो इसी बात पे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद।